तो हमारी कॉलोनी में सर एक पैसे का विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है इस पिछले 4.5 वर्षों में, या उसके पूर्व के जो भी रहे हैं उसके पहले भी। चिन्हट वार्ड में मेरे बहुत ही काम हुआ है। इस समय विकास कार्य इतना हुआ है कि हमारी जनता स्वयं कह रही है कि कार्य हुआ। पिछले 2-2.5 सालों से हम प्रयासशील हैं। हम चाह रहे हैं कि भाई गांव में भी खड़िंजा है या इंटरलॉकिंग है, कुछ तो है। ये नगर निगम होने के बावजूद यहाँ की दशा देखिए सर, यहाँ की रोड देखिए, हम लोग कितनी मिट्टी डलवाए हैं। ये मिट्टी कट गई है सर, निजी पैसे, अपने निजी पैसे से सर हमने डलवाया ये। रही बात एक हंस विहार कॉलोनी है। हंस विहार कॉलोनी में काम कम हो पाया है, बहुत कम हो पाया है, और वहाँ के लोगों की समस्या जायज़ है। इस चीज़ को मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि एक हम लोग पर लिमिट पैसा होता है। हंस विहार कॉलोनी के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन काम कराने के लिए, और वहाँ के लिए कुछ फाइलें भी हमने पास कराई थी। वहाँ के लिए मैंने पैसा फंड भी दिया था, लेकिन कुछ ये आपके कोरोना महामारी की वजह से 2 साल जो हम लोगों को कोरोना महामारी झेलना पड़ा, इसमें हम लोगों का काफ़ी बजट आने के बाद वापस हो गया। अच्छा। हम लोग बीजेपी के हैं, बीजेपी को ही वोट करेंगे। अच्छा, बीजेपी को ही वोट करेंगे। बिल्कुल। क्या क्या मुद्दे मेन मुद्दे आपके क्या रहेंगे, अगर आप क्या सोच कर वोट करते हैं? बीजेपी को हम वोट करते हैं, उनका शासन सत्ता सही चलता है। दूसरे लोकल लेवल पे गुंडाइयाँ या प्रदेश लेवल पे गुंडाइयाँ आप लोग भी देख रहे हैं कितना उन्होंने कंट्रोल किया। बड़े बड़े गुंडे जिनको कोई पार्टी छू नहीं पाती थी उनको आज जेल में डाल रखे हैं। सर वहाँ पे योगी आदित्यनाथ के पक्ष में हैं, लेकिन आपके विपक्ष में हैं। सर कह रहे हैं कि हम योगी आदित्यनाथ जो काम किए वो ठीक है, लेकिन हम पार्षद से नाखुश हैं। वहाँ पे कुछ न कुछ कार्य चालू कराए जाएंगे। ये जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं सर? ये जिम्मेदारी के साथ, मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ। कोई चीज़ जो है मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, और मैंने जो कार्य किया है वो मेरी जनता उसकी सराहना खुद कर रही है। मेरी सरकार मोदी जी, योगी जी के कार्यों की सराहना कर रही है। जैसा कि आपने ही अभी हमें बताया कि गड्ढा मुक्त, तो वाकई में योगी जी ने गड्ढा मुक्त सड़कें बनाई हैं। नमस्कार साथियों, चुनावी साल में सियासी दलों द्वारा अपनी चुनावी तैयारियों को मुकम्मल रूप देने के लिए सघन जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है। एक एक वोट को हर कीमत पर अपने पक्ष में हासिल करने के लिए पार्टियों की थिंक टैंक द्वारा रसाकसी शुरू हो गई है। इसी संदर्भ में द जर्नलिस्ट न्यूज़ ने भी जनता के मिजाज को समझने के लिए अलग अलग जगहों पर पहुंचकर लोगों की राय जानने की मुहिम शुरू की है। हमने शुरुआत लखनऊ से की है। लखनऊ यानी सूबे की राजधानी, और आपको यह जानकर हैरत होगी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो विकास की बुनियादी सुविधाओं से भी अछूते हैं। हालांकि हम बात तो 2022 चुनाव की करने पहुंचे थे, लेकिन जनता का आक्रोश स्थानीय पार्षद के खिलाफ फूट पड़ा। देखिए ये रिपोर्ट। सरकार की और चीज़ें ठीक हैं, सरकार की, सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिनके अंतर्गत कार्य योजनाएं चल रही हैं वो सुचारू ढंग से नहीं चल रही सर। मैं हंस विहार कॉलोनी जो चिन्हट कस्बे से लगी हुई कॉलोनी है सतरिक रोड पर, इसका मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। हमारी कॉलोनी निवासियों ने हमको मनोनीत किया इसके लिए, अध्यक्ष पद के लिए। तो हमारी कॉलोनी में सर एक पैसे का विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है इस पिछले 4.5 वर्षों में, या उसके पूर्व के जो भी रहे हैं उसके पहले भी। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत हमारी कॉलोनी आती है। आज से नहीं, पिछले 20 सालों से नगर निगम के अंतर्गत है। आप कॉलोनी का सर रास्ते देख लें, आप कॉलोनी में कितना जल जमाव है, आप वो सब देख लें सर चल करके हमारे साथ। यहाँ पर सिलेंडर वाला सिलेंडर नहीं सप्लाई कर पाता है, गाड़ियाँ नहीं आ पा रही हैं सर, और इतनी असुविधाओं के। यहाँ के पार्षद कौन है? यहाँ के पार्षद सर स्नेहलता राय जी हैं, और पार्षद पति श्री अरुण राय जी हैं। देखते कौन है? देखते हैं अरुण राय जी। अच्छा, तो कभी आप लोग उनके पास? जी, हम लोग और हमारे कॉलोनी के सभी निवासी कई बार हम लोग इनके सबको लेकर के हम उनके यहाँ गए, और हमने उनके सामने बड़ी शालीनता से अपना विषय रखा है, और उन्होंने हमको आश्वासन पे आश्वासन ही दिया है। अभी आज दिन तक बरसात के मौसम में और जगहों पे और कॉलोनियों में सर लखनऊ में काम कहीं नहीं रुक रहा है सरकार का।
ये छोटी छोटी योजनाएं हैं जिसको कि ये चुने हुए प्रतिनिधि आराम से करा सकते हैं। जब आप गए तो क्या, अभी आप लोग गए तो क्या? सर हम आज से नहीं गए, हम पिछले 2-2.5 सालों से हम प्रयासशील हैं। हम चाह रहे हैं कि भाई गांव में भी खड़िंजा है या इंटरलॉकिंग है, कुछ तो है। ये नगर निगम होने के बावजूद यहाँ की दशा देखिए सर, यहाँ की रोड देखिए, हम लोग कितनी मिट्टी डलवाए हैं। ये मिट्टी कट गई है सर, निजी पैसे से, अपने निजी पैसे से सर हमने डलवाया ये सब। और खंभे जो बिजली की व्यवस्था थी वो सब चीज़ बिजली विभाग ने भी हमको सपोर्ट नहीं किया। हमने सर उसके लिए भी ये किया। सीवर लाइन का काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। जब योगी सरकार की अगर बात करें, लगातार कहते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर कम हो गया है, हम लोग लगातार काम भी कर रहे हैं, या फिर यहाँ के विधायक कौन है उनसे कभी नहीं आप लोग ने चर्चा? सर विधायक से भी बातें हमारे माननीय दिनेश यादव जी हैं, इन्होंने भी अपनी बात रखी है, महामंत्री हैं। 10 बार उनसे बात हुई, विधायक जी से भी, सांसद जी से भी, हम लोग नगर निगम सांसद घर तक, नगर आयुक्त तक हम लोग एप्लीकेशन दिए। रोड 2019 की पास पड़ी ऑन पेपर, और यहाँ जब बात की जाती है यहाँ बताया जाता है कि अभी रोड में फंड नहीं आ पाया है, फंड नहीं है, या अभी जो है टेंडर नहीं हो पाया है। इस तरीके हम लोग को 3 साल टाला जा रहा है। अच्छा चलिए, अब बात हो गई यहाँ की, अब एक बात 2022 के चुनाव की हम कर लेते हैं कि सर मैं चाहूँगा, आपसे आग्रह भी है मेरा कि आप कॉलोनी का जो मेन इंट्रेंस है, मुख्य इंट्रेंस, वहाँ पे चल के देख लें क्या दशा है। अभी चलूँगा 2022 को लेकर पहले बात कर लेते हैं कि चुनाव है, नज़दीक हैं, इसमें कौन सी सरकार कितना दम दिखाएगी, विपक्ष मजबूत है या नहीं, जातीय फैक्टर्स क्या हावी हो पाएंगी, इस पर सर पहले आप चर्चा करते हैं। 2022 में किसकी सरकार आप लोग बनाना चाहते हैं? हम लोग वोट तो बीजेपी को ही देंगे। अच्छा, लेकिन बीजेपी को देंगे, लेकिन अपने सभासद के विरुद्ध वोट देंगे। अच्छा, सभासद व्यक्ति को नहीं, बीजेपी पार्टी को वोट देंगे हम लोग। अच्छा, क्या अनुज राय जी को अगर टिकट मिलता हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। अगर हम लोग कॉलोनी का कुछ विकास नहीं हुआ तो, अगर विकास होता तो हम लोग बीजेपी के साथ हम लोग हैं, वो बीजेपी के साथ रहेंगे। विकास कैसा चाहते हैं? विकास, रोड नालियाँ बन जाओ, और हम लोग विकास क्या चाहिए बस। नगर निगम से बार बार नोटिस आते हैं, वो नगर निगम की सुविधा यहाँ एक भी कोई नहीं है इस कॉलोनी। रोड की लाइट लगी, हम लोग अपने पैसों पर लगवाए हैं, मिट्टी हम लोग अपने पैसों डलवाते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट तरफ से, नगर निगम तरफ से कोई भी सुविधा 1 रुपए की नहीं। भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार पे बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, सरकार हमें कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं। योगी सरकार लगातार कहती है कि भ्रष्टाचार हम लगातार, बिल्कुल बिल्कुल, उस पर बहुत सही चल रहे हैं वो लोग, और बहुत सही काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया क्या कहेंगे? भाई यहाँ पे खाली हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, कुछ लोग जो कुछ पैसों को लेके किसी अन्य प्राइवेट सोसाइटी वालों से पैसे लेके उनके रोडे आए दिन डामर पड़ जाते हैं, हर 6 महीने में डामर पड़ जाते हैं, कि वहाँ को कुछ मिल जाता है, लेकिन यहाँ कुछ मिलता तो है नहीं उन लोगों को। इसलिए इस रोड को कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बस मेरा कहने का मतलब ये है, बाकी अन्यथा मुझे किसी पार्टी से कोई आपत्ति नहीं। अच्छा। और हम लोग बीजेपी के हैं, बीजेपी को ही वोट करेंगे। अच्छा, बीजेपी को ही वोट करेंगे, बिल्कुल। क्या क्या मुद्दे, मेन मुद्दे आपके क्या रहेंगे, अगर आप क्या सोच कर वोट करते हैं? बीजेपी को हम लोग वोट करते हैं कि उनका शासन सत्ता सही चलता है। दूसरे लोकल लेवल पे गुंडाइयाँ या प्रदेश लेवल पे गुंडाइयाँ आप लोग देख रहे हैं कितना उन्होंने कंट्रोल किया। बड़े बड़े गुंडे जिनको कोई पार्टी छू नहीं पाती थी, उनको आज जेल में डाल रखे हैं। तो ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, उससे अराजकता नहीं फैलती है और लोग शांतिपूर्वक अपना सारे काम कर सकते हैं। हर धर्म को लेकर चल रहे हैं, इस पर हम लोगों को सरकार तरफ से कोई कमियां नहीं। लोग तो कहते हैं कि हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, वो तो अपनी मेरी सोच लोगों की, कोई कुछ भी कहे। आप लोग तालिबान में चल रहा, तालिबान के फेवर में लोग बोल रहे हैं, तो उसके लिए क्या करोगे? उससे हमें क्या लेना देना? बिल्कुल, सभी जातियों को लेकर ये सरकार चल रही है, सभी जातियों को लेकर के। यहाँ हिंदू तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो देश प्रेमी है, जो देश प्रेमी है, कोई भी वो सरकार सपोर्ट कर रही है। जो देश विरोधी हैं, प्रदेश विरोधी हैं, जन विरोधी हैं, केवल उनका मतलब बाइकाट किया जा रहा है। ठीक है सर, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। महिलाओं की किचन कितना महंगा हो गया, इस पर भी आज हम बात करेंगे। महंगाई को लेकर सरकार लगातार, आप लोग कह रहे हैं महंगाई तो बढ़ रही है भैया, लेकिन अब क्या किया जाए, सरकार जो करेगी वो हम लोग को तो मानना पड़ेगा। अच्छा, क्या सोचकर वोट देती हैं? वोट तो हम लोग इसलिए देते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए बीजेपी अभी हमारे लिए बहुत अच्छी है, और महंगाई बीजेपी को ही वोट देंगे। महंगाई अभी कुछ लोगों के लिए ठीक है, जो हमारे से नीचे हैं वो बेचारे थोड़ा परेशान हैं, उनको देखते हुए थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यहाँ से गुजर रहे थे और हमने उनको रोका। और सर, क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपको? सर जी, यहाँ काफ़ी दिक्कत कहाँ सबसे पहले? मेरा सर यही है, मैं ही रहता हूँ। क्या दिक्कतें आती हैं? और यहाँ पर जो आपका रोड है, इतनी गड्ढे हैं यहाँ पे कि आए दिन गाड़ियाँ हमारी फंसती हैं। हमारी क्या, सारी जनता गाड़ियाँ फंसती हैं और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस पर कोई किसी सरकार का ध्यान नहीं है कि यहाँ की पब्लिक इतनी परेशान है कि उस पर गौर किया जाए।
और मैं क्या कह सकता हूँ। आप खुद देखें, मेरा गाड़ी फंसा है यहाँ पे। उस गाड़ी में कल एक स्कूटी वाले बेचारे गिर गए, मियाँ बीवी गिर गए थे, उनको काफ़ी चोटें लगी। और इस मतलब ये समाधान इतना गंदा यहाँ पे हो गया व्यवस्था कि क्या कहा जाए आपसे। तो आप देख सकते हैं बारिश का मौसम है और यहाँ पे जल भराव को लेकर लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। इस संदर्भ में हमने स्थानीय पार्षद से भी बात की, उनका पक्ष भी जाना। यहाँ आपको यह भी बता दें कि विधानसभा चुनावों के बाद नगर निगम के चुनाव भी होने हैं। जनता में आक्रोश है, लेकिन बावजूद उनका झुकाव भाजपा की तरफ है। स्थानीय पार्षद भी भाजपा के ही हैं। लोग बहुत आक्रोशित हैं आपको लेकर, वहाँ की नालियों को लेकर, वहाँ की सड़कों को लेकर। सर, इस पे टिप्पणी आप दीजिए सर, कारण क्या है? देखिए, चिन्हट प्रथम वार्ड हमारा, मैं चुनाव जीत के आया, इतना अविकसित था कि इसके पहले सरकारों में चिन्हट में कहीं पे कोई कार्य नहीं कराया गया था। चिन्हट में ऐसी ऐसी गलियां थीं जो आज 35 साल से नहीं बनी थीं। लोग पानी में घुस करके बाहर निकलते थे। उन गलियों को बनाने का कार्य किया है। चिन्हट वार्ड में मेरे बहुत ही काम हुआ है। इस समय विकास कार्य इतना हुआ है कि हमारी जनता स्वयं कह रही है कि कार्य हुआ है। रही बात एक हंस विहार कॉलोनी है, हंस विहार कॉलोनी में काम कम हो पाया है, बहुत कम हो पाया है। और वहाँ के लोगों की समस्या जायज़ है, इस चीज़ को मैं नहीं कहूँगा, चूँकि एक हम लोग पर लिमिट पैसा होता है। हंस विहार कॉलोनी के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन काम कराने के लिए, और वहाँ के लिए कुछ फाइलें भी हमने पास कराई थी, वहाँ के लिए मैंने पैसा फंड भी दिया था। लेकिन कुछ ये आपके कोरोना महामारी की वजह से 2 साल जो हम लोगों को कोरोना महामारी झेलना पड़ा, इसमें हम लोगों का काफ़ी बजट आने के बाद वापस हो गया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, 14वां वित्त का इस तरह पैसा आया, उससे नगर निगम की सैलरी शासन द्वारा बांटा गया। बहुत से पैसा हम लोगों का निधि का भी पैसा बहुत इधर उधर हो गया, लैप्स हो गया, तो जिसकी वजह से हंस विहार कॉलोनी में काम कम हो पाया है। और उनकी मांग जायज़ है, उनका जनता की यहाँ आप ये मानते हैं कि हंस विहार, उनकी हंस विहार में काम कम हुआ है। चूँकि हंस विहार कॉलोनी, मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ी कॉलोनी है और बहुत लास्ट में अभी जो है रिसेंटली वो बसी है कॉलोनी। वहाँ पे सबसे बड़ी कमी रही है कि वहाँ पे जो प्रॉपर्टी डीलर लोग खेतों में प्लाट काट करके और लोगों को बेच दिए। लोगों ने प्लाट खरीद लिया, निश्चित रूप से वहाँ पे जो है काफ़ी डाउन में भी था, और वो लोग बेच करके चले गए। उन लोगों को कम से कम वहाँ पे नहीं ज़्यादा तो एक खड़ंजा लगाना चाहिए था। उन्होंने हमारे की वहाँ की जनता को जो है बेवकूफ़ बनाया। और कुछ आप भी सीधा सीधा प्रॉपर्टी डीलर पे बिल्कुल मैं करूँगा। होता क्या है कि जब प्राइवेट सोसाइटियाँ काम कर रही हैं, आप हमारी जो है लोगों को जो है प्लाट बेच रहे हैं, तो कुछ आपका भी फर्ज कर्तव्य बनता है, आपको कुछ तो करना चाहिए था। उन लोगों ने पूरा कच्चा छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो एक बड़ी कॉलोनी है और पूरी अविकसित है। वहाँ के लोगों की समस्याएं जायज़ हैं, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। और वहाँ पे मैं भी काम कम करा पाया हूँ। कहीं से भी काम नहीं हो पाने का कारण कुछ कोरोना का पीरियड भी रहा है। लेकिन वहाँ के लोगों को ज़रूर हम एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मेरा ध्यान अब पूरी तरीके से इस समय हंस विहार पे ही केंद्रित है। अच्छा, कोई जिम्मेदारी सर, जिम्मेदारी के साथ कोई समय या चुनाव के पहले? देखिए, क्योंकि सर एक सवाल रोकूंगा आपको, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ सरकार में आए तो उन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी। गड्ढा मुक्त के अंतर्गत आप चाहे गलियां हों, वो भी जिम्मेदारी बनती हैं। तो क्या सर वहाँ पे योगी आदित्यनाथ के पक्ष में हैं, लेकिन आपके विपक्ष में हैं। सब कह रहे हैं कि हम योगी आदित्यनाथ जो काम किए हैं वो ठीक है, लेकिन हम पार्षद से नाखुश हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर उनके कार्यों की सराहना हमारी जनता कर रही है, तो अपने जनता का इस पे हम थोड़ा सा अपना विरोध भी, अगर मुझसे नाराज़ केवल है तो ऐसे हमारी जनता हमसे नाराज़ है नहीं। वहाँ के लोग बराबर हमारे संपर्क में हैं, मीटिंग किए हैं, उन लोगों को मैंने आश्वासन दिया है और पूरा प्रयास में हूँ। कितना करा पाऊँगा इसका तो नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव एकदम उस पे है।
और कुछ दिनों बाद आपका भी है। उसके बाद मेरा भी चुनाव है। मैंने काम कराया है, वहाँ के लोग मेरे संपर्क में हैं बराबर, उनसे मेरी वार्ता भी चल रही है और मेरा प्रयास भी चल रहा है। और निश्चित रूप से चुनाव के पहले जो है वहाँ पे कुछ न कुछ कार्य चालू कराए जाएंगे। ये जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं सर? ये जिम्मेदारी के साथ, मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, कोई चीज़ जो है मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। और मैंने जो कार्य किया है वो मेरी जनता उसकी सराहना खुद कर रही है। मेरी सरकार मोदी जी, योगी जी के कार्यों की सराहना कर रही है। जैसा कि आपने ही अभी हमें बताया कि गड्ढा मुक्त, तो वाकई में योगी जी ने गड्ढा मुक्त सड़कें बनाई हैं। हाँ, हमारे सतरिक रोड पे ही आप देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक जितने जहाँ पानी का जल भराव होता था वहाँ सीसी रोड बनाने का कार्य हमारी जो है सरकार के द्वारा कराया गया है। तो मेरी सरकार अच्छा कार्य कर रही है और अपनी सरकार के अच्छे कार्यों को और आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से हम जो भी कार्य बाकी हैं, पूरा तो नहीं लेकिन जितना भी हो सकता है अपनी क्षमता के आधार पे जो हम लोगों को बजट मिलेगा उसमें से जो भी व्यवस्थाएं होंगी हंस विहार के लिए निश्चित रूप से कार्य कराए जाएंगे, ये मेरा आश्वासन। ठीक है, हमारे साथ थे पार्षद जी और उन्होंने जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखी और उन्होंने कहा चुनाव से पहले हम पूरी कोशिश करेंगे कि हंस विहार की जो रोडें हैं, नालियाँ हैं, सीवर हैं, हम उन पर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।